प्रेमी सजनों, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोटि कटे अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोटि कटे अपराध। सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है कि एक घड़ी है आधो घड़ी, एक घड़ी यानी 3 घंटा, 8 घड़ी का दिन रात। एक घड़ी मतलब 3 घंटा, आधो घड़ी 1.5 घंटा, आधो में पुनियाद 45 मिनट। तुलसी संगत साध के कोटि कटे अपराध, यानी संत लोग को संगत करके जन्मों जन्म का जो अपराध है वो क्षम हो जाता है। सत्संग की महिमा यह है। एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ जी को निमंत्रण पर बुलाया, भोजन पर बुलाए, तो वशिष्ठ जी गए उनके पास। बढ़िया से विश्वामित्र जी उनको भोजन करवाए। भोजन कराने के उपरांत में उनको बहुत सारे दान दक्षिणे दिए। उसके बाद 10,000 तपस्या का फल दिया और उसके बाद उनको विदा कर दिया। वशिष्ठ जी तो चले आए। कुछ दिनों के बाद वशिष्ठ जी ने सोचा कि चलो हमें भी उनको निमंत्रण देना चाहिए, हमें भी उनको आदर करना चाहिए। उन्होंने भी किसी शुभ कार्य पर विश्वामित्र जी को निमंत्रण भेजा कि प्रभु गुरुदेव आप भी मेरे घर आइए। आए, पधारे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी प्रेम से भोजन करवाए। भोजन करवाने के बाद जो उनके पास था दान दक्षिणा में दिए। उसके बाद बोले कि सत्संग का निमित्त मार्ग का निमित्त फल दे रहा हूं, सत्संग का। अब इतना कहना था कि निमित्त मात्र का फल दे रहा हूं सत्संग का, वो गुस्सा से क्रोधित हो गए, मन में गुस्सा होने लगा। बोले कि मैंने आपको 10,000 तपस्या का फल दिया दक्षिणा में, आपने सत्संग का निमित्त मात्र का फल दिया, हमें आप अपना अपमान करते हैं। इसका फैसला होकर रहेगा। अब जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ जी को पकड़ लेते हैं, आप पकड़ के कहते नहीं है आप फैसला हो जाएगा तभी मैं आपको छोड़ूंगा, आपने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। पकड़ करके उनको ले जाने लगे। कहां जाने लगे? कैलाश पर जाने लगे कि चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी समझ गए माजरा को पहले ही, अंतर्यामी। बोले, वो आकर के रास्ते में मिलते हैं। मन में विचार किया, क्रोधी ऋषि हैं, इनके मन अनुसार जवाब नहीं देंगे ते हमें भी शराप दे देंगे। रास्ते में आकर के मिलते हैं महादेव जी। बोले, बोलिए ऋषिवर क्या बात है? बोले, ऐसा ऐसा बात है प्रभु, तो क्षमा कीजिएगा, अभी थोड़ा विशेष काम से मैं जा रहा हूं, एक काम के लिए आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए, वो कर देंगे। फिर वहां से लौट करके ब्रह्मा जी के पास जाने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके बोलते हैं कि हाँ, मेरे सामने तो विश्वामित्र जी पधारे हैं, क्रोधी ऋषि हैं, कहीं शराप न दे दें। इनके मन अनुसार अगर इनका जवाब नहीं दिया तो शराप भी दे सकते हैं। उन्होंने भी रास्ते में आकर के मिलते हैं।
बोले रिसीवर थोड़ा जरूरी काम से मैं बाहर निकल रहा हूं, एक आप चले जाइए बैकुंठ धाम, आप विष्णु जैसे आपका फैसला कर देंगे। इतना कहना था, वहां से वशिष्ठ जी को पकड़े पकड़े पहुंच जाते हैं बैकुंठ धाम। वहां जाने के बाद वो भी माजरा को समझ जाते हैं कि माजरा बहुत गंभीर है। वो भी रास्ते में आके मिलते हैं, रिसीवर क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मैं विशेष काम से जा रहा हूं, आप नागलोक चले जाइए। अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को पकड़े हुए नागलोक पहुंचते हैं। नागलोक जाने के बाद नाग देवता पर सारा पृथ्वी का भार पड़ा हुआ है। अब जाते ही विश्वामित्र बोलते हैं कि देखो, अगर तू फैसला नहीं किया तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तुम मत कहना कि हम कहीं जा रहे हैं। बोला नागदेव बोले कि गुरुवर ऐसा तो कीजिए, कम से कम पृथ्वी का भार तो पकड़िए, उसके बाद तो मैं फैसला करूंगा। पृथ्वी को भार पकड़ना था, उन्होंने पृथ्वी को पकड़ा, पृथ्वी रुक नहीं रही थी। विश्वामित्र जी कोशिश किए, फिर नागदेव बोले कि सारे तपस्या का फल लगाइए। तपस्या का फल लगाया, योग बल लगाइए, तपोबल लगाइए, सारे लगा दिए, फिर भी पृथ्वी नहीं रुक रही है। फिर नागदेव जी बोले कि वशिष्ठ जी को गुरुदेव आप भी तो अपना कुछ फल लगाइए जो कि पृथ्वी पर रुक सके। उन्होंने बोला कि मैं सत्संग का निमित्त मात्र का फल लगाता हूं। वो सत्संग का निमित्त मात्र का फल लगाए, पृथ्वी वहीं रुके। फिर बोले नागदेव जी कि आप लोग अब छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, पृथ्वी को अपने ऊपर रख लीजिए। अब यहाँ विश्वामित्र जी फिर गर्म हो गए कि आपने तो फैसला किया नहीं। बोले गुरुदेव आपका तो फैसला हो गया, आपने जप बल तपोबल सर्वबल आपने लगा दिया, पृथ्वी आपसे नहीं रुकी, लेकिन वो सत्संग का निमित्त मात्र का फल लगाने के बाद पृथ्वी रुक गई। आपका तो फैसला हो गया गुरुदेव, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो प्रेमी सज्जनों, सत्संग का महिमा बहुत महान है। आप सभी लोग इनकी महिमा जानते हैं, सत्संग की महिमा जानते हैं, तो आप लोग जरूर सत्संग सुने, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है अगर मेरी बातों पर यकीन करते हैं तो। थैंक यू।